आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है पत्ता हूँ मैं हरा हरा। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पत्ता हूँ मैं हरा हरा, बाग बगीचे में भरा भरा। कभी डाल पर सजा हुआ, कभी जमी पर पड़ा हुआ। नजर जिधर दौड़ाओगे, मुझे उधर ही पाओगे। पत्ता हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता डोल। लंबे लंबे छोटे छोटे, कुछ चिकने कुछ कटे फटे। धूप लगे मुरझाता हूँ, पानी पा इठलाता हूँ। पत्ता हूँ मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का। तुलसी है घर की खास, पुदीने से बुझती प्यास। बच्चों का यह कहना है, संग पत्तों के रहना है। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1। इस कविता में किन किन पत्तों की बात की गई है, उनके नाम लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। इस कविता में पीपल, आम, तुलसी और पुदीना के पत्तों की बात की गई है। प्रश्न संख्या 2। इसी तरह के बहुत सारे पत्ते आपके आसपास भी पाए जाते होंगे। उन्हें इकट्ठा करके नामों की सूची बनाइए। यदि नाम नहीं जानते तो पता करने की कोशिश कीजिए। तो आइए नामों की सूची बनाते हैं। आम का पत्ता, लीची का पत्ता, अमरूद का पत्ता, केला का पत्ता, कटहल का पत्ता, पपीता का पत्ता, बेल का पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता। रिया अपने साथियों के साथ पत्ते इकट्ठा करने गई। उसने देखा कि पत्ते अलग अलग दिखते हैं। कोई पत्ता नुकीला है तो कोई गोल है। किसी के किनारे कटे फटे हैं तो किसी के बिल्कुल सीधे हैं। उसने एक तालिका बनाकर इन सबों का नाम लिखा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3। आपने जो पत्ते इकट्ठे किए हैं, आकार और किनारे के आधार पर उनके नाम लिखिए। तो आइए नाम लिखते हैं। क्रम संख्या: नोक वाले पत्ते, गोल पत्ते। तो नोक वाले पत्ते हैं पीपल, पान, नीम, बांस, मकई या मक्का, नारियल। गोल पत्ते हैं बरगद, कटहल, कमल, केला, सिंघारा, नींबू। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। कौन कौन से पत्तों के किनारे कटे फटे हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। गुलाब, नीम, भिंडी, टमाटर, अरहुल जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, बैगन, पपीता, करेला। ये वैसे पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते कटे फटे होते हैं। प्रश्न संख्या 5। कौन कौन से पत्तों के किनारे कटे फटे नहीं हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। आम, अमरूद, लीची, नींबू, बेल, कटहल, पीपल, बरगद, पान, नीम। ये वैसे पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते कटे फटे नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 6। नीचे दी गई जगह में अपने पसंद के किन्हीं दो पत्तों के चित्र बनाइए। तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो छाप बनाएं। सालू ने अपने पसंद के पत्तों में से कुछ के चित्र और कुछ की छाप बनाई। छाप बनाने के लिए उसने सबसे पहले पत्ते को जिस तरफ उसकी नसें उभरी हुई थीं, एक मेज या जमीन पर रख दिया। अब हल्के हाथ से कागज पर मोम कलर फेर दिया। पत्ते का चित्र उभर कर आ गया। प्रश्न संख्या 7। आप भी अपनी कॉपी में अलग अलग पत्तों की छाप बनाइए। मोम कलर न हो तो पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये गतिविधि आपको कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8। ऐसे कौन कौन से पत्ते हैं जिन्हें आपके घर में खाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। पालक का पत्ता, मटर का पत्ता, चना का पत्ता, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता, मूली का पत्ता और करी पत्ता।
आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9। खाने के अलावा पत्तों को और किन किन तरह के कामों में उपयोग किया जाता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। दवाई, सजावट, पूजा पाठ और खाना खाने के लिए केले के पत्ते एवं पलाश के पत्तों से बने पत्तलों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10। नीचे कुछ पत्तों के नाम दिए जा रहे हैं, उनके उपयोग के बारे में पता करके लिखिए। तो आइए उपयोग के बारे में पता करके लिखते हैं। मेहंदी का पत्ता। मेहंदी के पत्तों का प्रयोग श्रृंगार एवं औषधि के तौर पर किया जाता है। सहजन का पत्ता। सहजन के पत्तों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह उच्च रक्तचाप को कम करता है। तुलसी का पत्ता। तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा एवं औषधि के रूप में किया जाता है। इसे खाने से हमें सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारियों से आराम मिलता है। गेंदा का पत्ता। गेंदा के पत्तों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इससे फोड़े फुंसियों की बीमारी को दूर किया जाता है। नीम का पत्ता। नीम के पत्तों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। पाचन से जुड़ी समस्या में नीम की पत्तियां फायदेमंद हैं। केला का पत्ता। केले के पत्ते का उपयोग सजावट और खाना खाने के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11। पत्तियों से जानवर का आकार बनाइए। विभिन्न आकार प्रकार की पत्तियों को एकत्रित कीजिए। उसके डंठल को निकालकर सूखने दीजिए। चार्ट पेपर पर चिपकाकर जानवर का आकार दीजिए। आवश्यकता अनुसार पत्तियों को काटा भी जा सकता है। तो ये गतिविधि आपको कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करनी है, जिसमें शिक्षक महोदय आपका सहयोग करेंगे। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।